नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में सामाजिक सुरक्षा दुनिया में सबसे बड़ी कवरेज में से एक। देश की लगभग 95 करोड़ जनता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रही है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित करने का भी उल्लेख किया। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों को याद रखने का आग्रह किया। ओडिशा सरकार ने पूरी भगदड़ की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच के आदेश दिए। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का तबादला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में पहुंच गया, जो सामान्य तिथि से 9 दिन पहले है। आईएमडी ने कहा, अगले 2 दिनों में मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आज देश की जनता किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश की लगभग 95 करोड़ जनता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत को आंखों की बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। आपातकाल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, उन्होंने न केवल संविधान की हत्या की, बल्कि न्यायपालिका को भी गुलाम बनाने का इरादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन सभी लोगों का स्मरण रखना चाहिए जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया था। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। देश की महिलाएं न सिर्फ अपने को बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे रही हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा की भी चर्चा की। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। छत्रपति संभाजी नगर जिले के एक छोटे से गांव पटोदा ने आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष उल्लेख पाकर राज्य को गौरवान्वित किया है। पटोदा गांव ने दूसरे गांवों के लिए एक सशक्त उदाहरण पेश किया है। पटोदा गांव के लोग अपने घरों के बाहर कचरा नहीं फेंकते हैं। इस गांव में प्रत्येक घर से कचरा लेने के लिए एक समुचित तंत्र है। इस गांव से गंदा पानी नदी में जाने से पहले उसे स्वच्छ किया जाता है। इस गांव के लोग किसी के मरने पर उसका अंतिम संस्कार लकड़ी के बजाय गाय के गोबर से बने जलावन का इस्तेमाल करके करते हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने अगले साल तक देश से माओवाद को खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सशस्त्र वामपंथी उग्रवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने आज माओवादियों से आत्मसमर्पण करने और मुख्य धारा में शामिल होने का अनुरोध किया। सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को मंजूरी देकर हल्दी किसानों की 4 दशक पुरानी मांग को पूरा किया है। भारत भर के करोड़ों किसान और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी ने वरिष्ठ पत्रकार बलवीर दत्त से बात की, जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया। 26 जून 1975 को 8 बजे का हिंदी न्यूज बुलेटिन में इंदिरा गांधी बोल रही थी और समझ में आया था कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। उसके बाद ये बताया गया कि सेंसरशिप लागू कर दिया गया है, तो आप कोई भी समाचार बिना संवादाधिकारी उसको दिखलाए बिना आप छाप नहीं सकते। जयप्रकाश नारायण के अलावा बाकी भी अपोजिशन के जो बड़े लीडर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई गिरफ्तार कर लिए गए और आम लोगों को पता ही नहीं था कि इन बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति गोरखपुर में 1 जुलाई को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे जिले में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में कई सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा सरकार ने आज सवेरे पुरी में रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडिचा मंदिर के पास हुई भगदड़ की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में 2 महिलाओं सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। पुरी के सरदावाली में श्री गुंडिचा मंदिर के सामने भगदड़ की घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को उनके कर्तव्यों में लापरवाही के लिए स्थानांतरित कर दिया है और 2 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। विकास आयुक्त जो घटना की जांच करेंगे, उन्हें 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि उनकी सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने तीनों मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच आज शाम श्री गुंडिचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की अड़प मंडप विजय रस्म चल रही है। देवताओं के पहंडी विजय नामक एक विशेष अनुष्ठान में सेवकों द्वारा श्री गुंडिचा मंदिर के अड़प मंडप में लाया जा रहा है। अड़प मंडप को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों का जन्म स्थान माना जाता है। अड़प मंडप विजय अनुष्ठान को श्री गुंडिचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और इस सप्ताह भर की अवधि के दौरान श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान श्री गुंडिचा मंदिर में किए जाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दल ने आज कोलकाता में विधि महाविद्यालय का दौरा किया, जहां हाल ही में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। कोलकाता पुलिस अब तक इस मामले में महाविद्यालय के सुरक्षा गार्ड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपबास थाना के जंगी का नंगला गांव में मिट्टी धंसने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस जगह हुआ जहां चंबल परियोजना के लिए पाइपलाइन का काम चल रहा था। पुलिस और प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को RBM अस्पताल पहुंचाया गया है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है। इस कदम से प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितताओं में कमी आएगी। ये प्रतीक्षा सूची के टिकट कंफर्म नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने का और समय भी प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। नई उन्नत आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली वर्तमान लोड से 10 गुना अधिक लोड निपटाने के लिए तैयार की गई है। मंत्रालय ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली प्रति मिनट 1,50,000 से अधिक रेल टिकट जनरेट करने में सक्षम है। ये 32,000 टिकट की वर्तमान क्षमता का लगभग 5 गुना अधिक है। रेलवे IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को अनुमति देगा। इसके लिए 1 जुलाई से मोबाइल ऐप शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष जुलाई की समाप्ति से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP आधारित प्रमाणन की सुविधा शुरू होगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए प्रमाणीकरण तंत्र को व्यापक बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं के डिजी लॉकर अकाउंट में उपलब्ध आधार या किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी ID का उपयोग करके किया जा सकता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज स्कूलों में 3 भाषा फॉर्मूले के संबंध में सिफारिशें पेश करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की है। राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक मीडिया संबोधन में श्री फडणवीस ने यह घोषणा की कि इस मुद्दे पर पहले के दोनों सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है। मॉनसून पूरे भारत में सामान्य तिथि से 9 दिन पहले आज पूरे देश में पहुंच गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अगले 2 दिनों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। एक लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है और मानसून ट्रफ इसका नॉर्मल पोजीशन के आसपास है और इसकी वजह से कंट्री में स्पेशली सेंट्रल इंडिया, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगले 2-3 दिन के लिए अच्छा बारिश के साथ साथ कहीं कहीं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज मानसून पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में शहर में वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरिद्वार में गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, 6 राज्य राजमार्ग सहित कुल 180 सड़कें अवरुद्ध हैं। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 29 और 30 जून को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है। 29 और 30 तारीख के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं पर मिलने की संभावना है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली। चारधाम यात्रा पर सरकार का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णव। उधर हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। अमेरिका ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी पुरुष सिंगल्स और तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले खेलेंगे। आज रात फाइनल में तन्वी का मुकाबला अमेरिका की बेइवेन झांग से होगा। वहीं आयुष खिताबी मुकाबले में कनाडा के ब्रायन यांग को टक्कर देंगे। बर्लिन में महिला FIH प्रो लीग हॉकी में भारत और चीन के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में सामाजिक सुरक्षा दुनिया में सबसे बड़ी कवरेज में से एक। देश की लगभग 95 करोड़ जनता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रही है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित करने का भी
उल्लेख किया। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों को याद रखने का आग्रह किया। ओडिशा सरकार ने पूरी भगदड़ की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच के आदेश दिए। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का तबादला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में पहुंच गया, जो सामान्य समय से 9 दिन पहले है। आईएमडी ने कहा अगले 2 दिनों में मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।